क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा एक्सरसाइज का 2.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, मतलब पिकनिक के लिए गए ये दोनों, ठीक है। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब एक बॉटल है जिसमें कितना पानी आ सकता है, 5 लीटर पानी आ सकता है। तो मान के चलो ये हमारी बॉटल है जो हमने उन दोनों को दी है ना। तो ये मैंने बॉटल बना दी। अब ये जो बॉटल है इसमें कितना पानी आ रहा है, 5 लीटर पानी आ रहा है, ठीक है। एल शॉर्ट फॉर्म है लीटर का। उसके बाद विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, मतलब जितना पानी है उसमें से विद्या ने कितना पी लिया, 2/5 विद्या ने पी लिया। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा रही हूँ, है ना। विद्या ने कितना पी लिया, 2/5। और अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो कितना होता है ये, अगर 5 लीटर का 2/5 हम निकालें तो कितना होता है, कैंसिल होने के बाद 2 लीटर, है ना। अब वो क्या बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन तो उन्होंने यही पूछा था कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो आंसर हमारा ये रहा। बट इसको हम ऐसे ड्रॉ करके नहीं बता सकते, हमें उसे अच्छे से समझाना पड़ेगा, जो कि मैं अभी समझाऊंगी उसके जब मैं यहाँ पे ऐसे प्रेजेंटेशन के लिए बताऊंगी ना तब। तो अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो ये है, बट दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, मतलब प्रताप ने कितना पानी पिया बाकी में से। तो यहाँ पे दूसरी वाली लाइन में ही बोला जा रहा है प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, मतलब एक बॉटल है उसमें से 2/5 जो है कौन ने पी लिया, विद्या ने, और बाकी का किसने पिया, प्रताप ने। तो इसको हम शो कैसे करेंगे, प्रताप ने क्या किया है, एक बॉटल है उसमें से 2/5 तो विद्या ने पी लिया, तो बाकी का जो है बाकी का कौन ने पिया है, प्रताप ने। रिमेनिंग बोला है ना, तो प्रताप हो जाएगा रिमेनिंग। तो यहाँ पे माइनस का साइन किया कि एक बॉटल है, एक बॉटल में से 2/5 डिवाइड माइनस कर दिया, तो कितना हो जाएगा 3/5। अब ये 3/5 कैसे आया, एलसीएम लेके आया। मैंने ये इतनी जल्दी कैसे सॉल्व किया समझना है ना, मैं एक बार ये सॉल्यूशन करके बताती हूँ। 1 - 2/5 ये लिखा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका 5 ही आएगा, क्योंकि 5 ही है नीचे, 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 5 ही होगा ना। तो 5 आया। अब 5 हमने, ये देखो 5 तो यहाँ था नहीं पहले, तो हम यहाँ पे 5 इंटू करेंगे और यहाँ पे भी 5 इंटू करेंगे, है ना। दोनों ऊपर नीचे दोनों इंटू करेंगे। तो यहाँ नीचे 1 था तो 1 में इंटू किया, 1 में इंटू किया, तो 5 आ गया, 5 आ गया। तो हमने 5 को यहाँ पे कॉमन ले लिया दोनों में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 × 5 5 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3/5। अब यहाँ तो 5 ही था, तो 5 को 5 बनाने के लिए तो इंटू 1 करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 का 2 आ गया और 5 का 5 आ गया। समझ में आया, एलसीएम पता है ना, एलसीएम ही किया है मैंने, है ना। तो ये मैंने निकाल दिया। किसका फ्रैक्शन है ये, किसका फ्रैक्शन है, प्रताप का फ्रैक्शन है। अब प्रताप की क्वांटिटी पता करो, जैसे मैंने 2 लीटर पता करी, प्रताप की भी क्वांटिटी पता करो, कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ड्रैंक, क्वांटिटी अगर हम पता करें, QUANTITY क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, जिस तरीके से यहाँ पे किया है वैसे ही यहाँ पे करो, 3/5 × 5 विच इज इक्वल टू 3 लीटर। समझ में आया, ये दूसरे वाले का क्वेश्चन है। अब इसका प्रेजेंटेशन समझ लो, है ना, फटाक से इसका साथ में प्रेजेंटेशन भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलो क्या क्या पहले तो दिया हुआ है, गिवन देखो, गिवन क्या क्या है। पहली चीज तो ये वाटर बॉटल 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर के बारे में लिखते हैं पहले। चलो प्रेजेंटेशन के लिए कुछ टिप्स बता देती हूँ। सबसे पहले कि आप एग्ज़ाम में लिखने जाओगे, बोर्ड एग्ज़ाम में, जब नेक्स्ट साल आपका एग्ज़ाम रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम, तो आप उसमें कैसे लिखोगे। देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे आप लिखोगे, दोगे गिवन एक हेडिंग लिखोगे, और कोलन, ये 2 डॉट्स कहते हैं इन्हें, कोलन, ठीक है, 2 डॉट्स बनाओगे और फिर इसके नीचे 2 डंडी खींच देना। उसके बाद गिवन करके आपकी जो भी सेंटेंसेस है वो आप लिखोगे। अभी कहाँ से मिलेगा आपको, क्वेश्चन में से मिलेंगे कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है। पहली चीज़ तो हमें ये बताइए कि वाटर बॉटल जो है 5 लीटर्स की है, तो हम क्या लिखेंगे कि
वाटर बॉटल, क्वांटिटी ऑफ वाटर कंटेन्ड बाय वाटर बॉटल। मतलब जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है वो सारी चीज़ें आप क्या करोगे, यहाँ पे नोट डाउन कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ टू फाइंड, मतलब आपको इस क्वेश्चन में ढूंढने को क्या दिया गया है, तो एक लाइन टू फाइंड की लिखोगे जो कि क्वेश्चन के लास्ट वाली लाइन में आपको मिल जाती है। क्या क्या है यहाँ पे, दो चीज़ें टू फाइंड के लिए दी गई है। तो पहले तो इसके लिए टू फाइंड की मतलब विद्या को कितना क्वांटिटी, विद्या ने कितना क्वांटिटी ड्रिंक किया, ये आपकी एक लाइन हो जाएगी, है ना। और दूसरी लाइन क्या हो जाएगी कि फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अभी हमने ढूंढा नहीं है तो टू फाइंड में हम इक्वल टू लगा के क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। उसके बाद एक और आता है जो कि होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला या फॉर्मूले। अब ये जो रहता है, ये वाला जो टॉपिक रहता है, ये उसी समय आता है जब आप कोई सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो अपने सॉल्यूशन में। फॉर्मूला मिल रही है, फार्मूला मतलब आप एक फार्मूला यूज़ करो, फार्मूले मतलब ज़्यादा फार्मूलेज यूज़ कर रहे हो। उसके बाद सॉल्यूशन, जो भी आप नॉर्मल बेसिस पे सॉल्यूशन करके बताते थे ना, उस तरीके से आप सॉल्यूशन कर लोगे। बट ये टू फाइंड और गिवन, ये दोनों चीज़ें एक्स्ट्रा तरीके से आप बनाओगे पहले, और गिवन भी आप पहले लिखते ही थे, है ना, पहले लिखते ही थे गिवन, बस उसके ऊपर लिखते नहीं थे कि ये गिवन है, आपको बस उसके ऊपर हेडिंग लिखना सीखना है ना। और लास्ट में जब आप पूरा ऐसे लिख दोगे, पूरा आंसर एक पेज का बन जाएगा, तो आप क्या करोगे, आंसर ऐसे करके लिखोगे सबसे नीचे में इक्वल टू लगा के, जो भी आपका आंसर है कि हाँ, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे विद्या का यहाँ पे लिखोगे विद्या ड्रैंक दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर, जो भी आपका आंसर है वो आप करोगे। और जो भी आपका मेन आंसर है, जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 3 लीटर है, तो आप उसको क्या कर दोगे, आंसर में लिखने के बाद एक बॉक्स बना दोगे इसके आसपास, या फिर ऐसे दो डंडी खींचना भी वैलिड है, ठीक है। अब इसका प्रेजेंटेशन सीखते हैं, ये वाले क्वेश्चन का जो भी हमने समझा है। मेन चीज़ ये है ना कि उनने हमें क्वेश्चन में सिर्फ यहीं तक पूछा है, ये मैंने खुद से बताया है, अपने आप से बताया, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में यहीं तक पूछा है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा बी का, और ये हमारा ए का आंसर है, फाइनल आंसर, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन। ये मैंने खुद से बताया 3 लीटर वाला। नेक्स्ट वाला पहुँच जाता है प्रेजेंटेशन। ये जो हम अब क्वेश्चन शुरू करेंगे, मैं पूरा बोर्ड के हिसाब से बताऊंगी, तो उसी तरीके से पूरा प्रेजेंटेशन होगा। हम लोग यहाँ छोटा सा क्वेश्चन 8 बता देते थे कि हाँ क्वेश्चन 8 है यहाँ पे, बट हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन 8 आंसर, और इसको एक बॉक्स बना दो, ठीक है। आपके मतलब ये इस प्रेजेंटेशन के बाद आपके कोई ये बोल के मार्क्स नहीं काट सकता कि हाँ आपने कम लिखा है, बड़े क्वेश्चन के हिसाब से कम लिखा है, ऐसा कोई बोल के आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन इज कोलन, फिर यहाँ पे मैंने दो डंडियाँ खींची। गिवन क्या क्या है देखते हैं। अब बच्चों को क्या होता है ना, क्योंकि ये लाइन बनाने में बहुत मुश्किल होती है, तो सबसे पहले तो देखो कि सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है। न्यूमेरिक वे में हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। हम ये लिखने नहीं जाएंगे कि विद्या और प्रताप पिकनिक गए थे, ये सब नहीं लिखेंगे। पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि हाँ वाटर बॉटल का क्वांटिटी कितना है। वाटर बॉटल का क्वांटिटी है 5 लीटर, तो हम ये लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ वाटर बॉटल कैन कंटेन, और इक्वल टू करके 5 लीटर लिखेंगे इस तरीके से। गिवन लिखा, पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर विद्या कंज्यूम, क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर विद्या कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 2/5। इसके बाद ये हो गया गिवन। उसके बाद और कुछ गिवन है क्या, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग। अब देखो यहाँ पे रिमेनिंग वाला हमें क्वेश्चन निकालना है, ये हमारा सॉल्यूशन में हम निकालेंगे, है ना, क्योंकि रिमेनिंग हमें दिया नहीं गया है। रिमेनिंग हमें ऐसे देख के समझ में आ रहा है कि 2/5 अगर विद्या ने ले लिया है तो 3/5 किसका होगा, प्रताप का होगा, पर हम इसको दिखाएंगे, ऐसे हम बोल के नहीं बता सकते ना।
हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे कि हमारा एक भी मार्क्स ना कटे, समझते हैं, है ना। पहले तो हमने ये लिख लिया। अब हम आते हैं हमारे दूसरे वाले टॉपिक पे। दूसरा वाला टॉपिक हमने क्या लिखा था, टू फाइंड, कि मतलब हमें फाइंड क्या करना है, गिवन हो गया। टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है, पहली चीज़ जो हमें पूछा जा रहा है ढूंढने के लिए वो क्या है, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, मतलब कितना पानी पिया जा रहा है विद्या के द्वारा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उसका एक लाइन मैंने बनाई है, वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अभी तक हमने ढूंढा नहीं है ना, सॉल्यूशन में दिखाएंगे ढूंढ के। अभी तक हम सिर्फ क्वेश्चन समझ रहे थे और क्वेश्चन समझने में ही मैंने तुम्हें आंसर्स बता दिए थे, है ना, आप लोग को आंसर्स बता दिए थे। बट हमने अभी सॉल्यूशन शुरू किया है, जैसा हम लिख के आएंगे कहाँ पे, एग्जाम्स में। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे बिकॉज हमने अभी ढूंढा नहीं है। फिर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, तो यहाँ पे फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप, ये आ जाएगा हमारा दूसरा वाला टू फाइंड। फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय प्रताप, ये हो जाएगा हमारा सेकंड वाला टू फाइंड, क्योंकि हमारे पास दो क्वेश्चन है। नॉर्मली दो क्वेश्चन नहीं होता है ना, तो एक ही टू फाइंड होता है, बट इसमें दो क्वेश्चन अलग अलग ए और बी पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम दो ऐसे लाइंस बना रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, इसमें कोई फार्मूला तो यूज़ हो ही नहीं रहा है, तो हम ये फार्मूला वाला तो छोड़ देंगे। हम आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे आते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन क्या आएगा। सोल्यूशन में हमें क्या करना है, गिवन को यूज़ करना है और टू फाइंड जो भी है हमारे वो ढूंढना है, सीधी बात है। तो सबसे पहले ए पे आते हैं, सोल्यूशन नंबर 1, ये 1 है और ये 2 है, और हम 1 और 2 को, जब आप स्टार्टिंग में टू फाइंड लिख लेते हो ना, तो वो दो लाइंस जो भी आप टू फाइंड में लिखते हो ना, वो आगे काम आती है। अब हमें यही लाइन लेनी है और यहाँ लिखनी है, और उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। देखो हमें ऑलरेडी फ्रैक्शन दिया हुआ है विद्या का, वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या, तो हमें यहाँ ऊपर अगर हम देखें तो 2/5 हमें ऑलरेडी फ्रैक्शन दिया हुआ है विद्या का, तो 2/5 ये फ्रैक्शन दिया हुआ है। किसका फ्रैक्शन दिया हुआ है, पूरी बॉटल का, तो पूरी बॉटल की क्वांटिटी कितनी है, 5। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि कितना लीटर वाटर जो है कंज्यूम किया है विद्या ने। 2/5 इंटू 5, ये 5 किसका है, लीटर वाला 5 है। अब यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचा क्या, 2 लीटर। ये हो गया हमारा किसका आंसर, विद्या वाला, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर देखो, बहुत ही ईजी है ये भी। यहाँ पे हमें सिर्फ फ्रैक्शन पूछा जा रहा है ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, अरे विद्या नहीं, ये तो प्रताप है ना, प्रताप, हाँ ये प्रताप है। फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय प्रताप, सेम लाइन यहाँ पे कॉपी करेंगे और फिर उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। अब देखो फ्रैक्शन वाली लाइन मैंने यहाँ से यहाँ कॉपी डाउन करी, तो ये टू फाइंड लिखना इसलिए हेल्पफुल रहता है। स्टार्टिंग में आप सोच लेते हो तो फिर बार बार आपको सॉल्यूशन के टाइम पे दिक्कत नहीं आती है। अब देखो फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी, फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय प्रताप, तो क्या हो जाएगा, पहली चीज़ तो ये बताई जा रही है ना कि 2/5 तो किसने ले लिया, विद्या ने। अब प्रताप के पास बाकी का बचा है, तो अगर एक बॉटल है उसमें से 2/5 ख़त्म हो गया है, ख़त्म मतलब माइनस हो गया है, मतलब माइनस होने के बाद क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, मैंने तुम लोग को आंसर तो करके बता ही दिया है, 3/5। एलसीएम करना आता ही है आप लोग को, अभी मैंने पहले समझाया था, तो पहले तुम लोग एलसीएम दिखाओगे कि ऐसा एलसीएम हो रहा है, ठीक है, तुम लोग डायरेक्टली नहीं लिखोगे, मैंने तुम लोग को ऑलरेडी समझा दिया इसलिए। और एक और चीज़, ये पूरा फॉर्मेट जो है ना, ऊपर से लेकर ऊपर से जहाँ से स्टार्ट हुआ है गिवन से, ये कुछ भी रटने वाली चीज़ नहीं है, आपको समझने वाली चीज़ है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर जैसा आपको पहले से आता है, अगर आपको कोई और मेथड पता है तो आप उससे भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही करना है। अब देखो सॉल्यूशन हो गया, हमारे पास दोनों आंसर्स आ गए हैं, तो हमने इसके नीचे डबल लाइंस खींच दी। अब यहाँ पे लिखेंगे हम आंसर, आंसर क्या आएगा, इन्हीं दोनों को हम आंसर में बना देंगे। ये वाली लाइन लिखेंगे, वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या इज 2 लीटर्स, है ना, एंड फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय प्रताप इज
3/5 ऐसे करके हम लिखेंगे और जो भी आंसर रहेगा उसको हम बॉक्स में लिख देंगे। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, लिख लेना, आंसर लिख लेना। ठीक है।